बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा आज उसका समापन हो गया। हालांकि आधिकारिक समापन 1 तारीख को पटना में होगा, जब पटना में पूरी पटना के अंदर सड़कों पर सैलाब जो है दिखाई देगा। एक बड़ा मार्च पटना में होने जा रहा है। लेकिन आज जो यात्रा अलग अलग जिलों से चल करके आ रही थी, सासाराम से चल करके आ रही थी, उस यात्रा का आज समापन हो और अब पटना में सड़कों पर मार्च निकलेगा। लेकिन उससे पहले आज अखिलेश यादव वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और उस वक्त ये तस्वीर देखिए आप। अखिलेश यादव मिलने के लिए पहुंचे, इस यात्रा में पहुंचे और अखिलेश यादव जब पहुंचे तो किस तरीके से जनसैलाब यहां पर दिखाई दे रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा संदेश आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टियों के नेता वो इस यात्रा में जुट रहे हैं। इससे पहले एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री वो इस यात्रा में पहुंचे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव, बिहार के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस यात्रा में पहुंचे। कई सारे मायने हैं इसके। और राहुल गांधी वो इस यात्रा को लेकर के जबरदस्त उत्साहित है। आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आज उन्होंने कहा कि बिहार से जो ये नारा निकला है, बिहार से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है, ये पूरे देश में जाएगी। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। कांग्रेस ने इन 13-14 दिनों में न केवल लोगों के जनसैलाब के जरिए बल्कि अपनी तरफ से ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए सबूतों को सामने रखा। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जरिए भी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लगातार घेरा। कांग्रेस ने आज फिर से एक और नया सबूत सामने रखा है। बिहार के मधेपुरा में रही जगतपुर में एक बूथ में 1069 वोटर हैं। ये सभी 1069 वोटर मकान नंबर 3 पर रजिस्टर हैं। बिहार में 2243 ऐसे पते हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर हैं। वहीं 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिन पर 500 से ज्यादा वोटर हैं। खास बात यह है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो वजूद में नहीं हैं, लेकिन उन पर हजारों वोटर रजिस्टर हैं। यह वोट चोरी का खेल है जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर के अंजाम दे रहे हैं। देश की जनता इस साजिश को समझ चुकी है और पूरी ताकत से कह रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सड़क से लेकर के और संसद तक और उसके बाद में सोशल मीडिया तक हर जगह इस मुद्दे को उठा रही है। हर जगह इसको लेकर के अपनी तरफ से सबूत पेश कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग इस तरह के सबूतों को नकार रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि टेक्निकल एरर हो सकता है या फिर सभी वोटर जो गांव में ही मौजूद हैं उनके पते गलत हो गए हैं। अब ये गलती अगर है तो ये गलती इतने बड़े व्यापक लेवल पर कैसे हो सकती है? राहुल गांधी के आने से क्या वाकई बिहार का यादव वोटर, बिहार का पिछड़ा वोटर क्या इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने आज फोटो ट्वीट करके लिखा, 2 भाई। और ये जो केमिस्ट्री है, 2 भाई, क्या वाकई बिहार में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये मिलकर के पिछड़ों को अपने पक्ष में कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है और ये भाजपा के नेता अब उछल कूद करने लगे हैं। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान
अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट वोट वोट, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसे में सोशल मीडिया पर बिहार के एक बड़े इन्फ्लुएंसर टार्जन, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। आप एक बार जरा देखिए, टार्जन से जब राहुल गांधी ने मुलाकात की तो कैसे जो है वो टार्जन अपनी कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई अगर अच्छा कोच मिलता तो शायद हम मेडल ला सकते थे। हरियाणा और पंजाब आज जिस तरीके से मेडल लेकर के आते हैं वैसे ही बिहार में भी हो सकता था, लेकिन बिहार में हमें वो सुविधा नहीं मिली। तो राहुल गांधी ने उसके बाद में कहा कि क्या मैं आपके लिए किसी कोच का इंतजाम करूं? बताओ कैसे शुरुआत किया? क्या मैं बचपन से रेसलर, अच्छा डिफेंस में ट्राई करने लगा। उस दौरान मेरा जो रनिंग है वो पहलवानी की ज़्यादा नहीं रहा। मैं भर्तियाँ देख रहा था तो अग्निवीर जब योजना आई उस दौरान ऐसे हुआ कि जितने हमारे बिहार के और इस जिले के जितने लड़के थे जो डिफेंस में निकाले थे भर्तियाँ, उन सब पे FIR हो गई। प्रोटेस्ट किया था ना, में भी था। उसके बाद से फौज में जाना छोड़ दी, खुद पे काम। फौज में क्यों जाना चाहते थे? मेरा ये था कि मैं जब फौज में जाऊंगा तो मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे मैं देश के लिए मेडल ला सकूँ पहलवानी। मैं एक छोटे से गांव से, और मैं सोशल मीडिया का अपना जरिया माना कि मैं अपने टैलेंट को दिखाऊंगा लोगों। दिखाओ, वीडियो दिखाओ मुझे। मैं बस अपने यूथ को सोचता हूँ कि जो हमारी कल्चर ऐसे ना हो। अगर इस अच्छा कल्चर को बताओ, समझाओ मुझे, थोड़ा कल्चर समझाओ। जैसे कि हमारे बिहार में, चंपारण में, यहाँ पे अच्छे पहलवान होते जो कि ओलंपिक में मेडल लेने में काफी हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे अपने यूथ को, जो आजकल यहाँ से चला गया हरियाणा पंजाब। तो इसको रीडेवलप कैसे किया जाए? सर यहाँ के युवाओं को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। ट्रेनर्स अच्छे नहीं है, यहाँ पे सुविधा नहीं है सर। मैं अपने अखाड़े पे मैं चंदा मांग के अपने गांव वालों से मैं खुद का अखाड़ा बनाया हूँ, छोटा सा अखाड़ा बनाया हूँ। हमको एक कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है कि उनको गाइड करेंगे। मुझे लगता है कि मैं आपको कनेक्ट करूँ किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से। धन्यवाद। इससे पहले राहुल गांधी ने जब टार्जन से मुलाकात की, जब टार्जन उनसे राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे तो टार्जन जो है वो खासा खफा दिख रहे थे। और आमतौर पर हम बोलते बोलते कई बार अपने माँ बाप के बारे में बोल जाते हैं, और टार्जन जब बोल रहे थे तो बातों ही बातों में वो इशारा कर रहे थे कि मेरे पिता नेशनल चैंपियन थे, लेकिन मुझे अच्छा कोच और मुझे बहुत बढ़िया स्टेडियम, बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं दिला पाए। लेकिन राहुल इस बात को समझ गए कि टार्जन डेंजर एरिया में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो इंस्पिरेशन मिली है, जो आपको आगे बढ़ने का जज्बा मिला है, वो तो आपके पिता से ही मिला है। यानी एक तरीके से टार्जन अपने पिता को यहां पर कमतर करके दिखा रहे थे कि मेरे पिता मेरे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी उनके पिता नहीं है। वो समझ सकते हैं, और कोई भी आदमी वो समझ सकता है कि पिता का साया कितना बड़ा होता है। और राहुल गांधी ने बातों ही बातों में हंसते हंसते टार्जन को एक बड़ी सीख दे दी, और फिर उसके बाद में कहा कि अपने पापा को वीडियो कॉल में लाइए, मैं बात करना चाहता हूँ। आप मेरे जिले में आए थे। बिहार की एनर्जी है सर। क्या मैं नर्वस क्यों भाई? टार्जन हो सर। देखिए, क्योंकि मैं अपने बिहार के भविष्य के लिए लड़ता हूँ, अपने यूथ को मोटिवेट करता हूँ। मेरी जो कल्चर है सर, पहलवानी, फिजिकली एक्टिविटी, आजकल के जनरेशन भूलते जा रहा है सर। उसको भूलने की एक ही रीजन है, संसाधन सुविधा न मिले। मेरे दादाजी बहुत अच्छे पहलवान थे, मेरे पिताजी भी नेशनल चैंपियन हैं, लेकिन आखिर में यह हुआ सर कि मेरे पिताजी उस लायक भी नहीं है कि मुझे एक अच्छे ग्राउंड में रख के ट्रेनिंग दे।
तो वो सोचते हैं कि भाई मेरा लड़का, मैं पहलवानी किया, मेडल दिया नेशनल में, तो मैं भी भैंस रह रहा हूँ, गाय भैंस रह रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, किसी खेत में काम कर रहा हूँ, तो मेरा लड़का पहलवानी करेगा, दौड़ेगा, तो मेरे तरह ही करेगा। नहीं, पर पापा ने स्पिरिट तो आपको दिया ना, तो सर क्या है जो ना, आइडिया है वो तो पापा ने दिया ना, वो तो उन्हीं के उनके रास्ते बिना पर- तो कुछ होता ही नहीं। नहीं, सब तो वही है, सब मेरा मतलब जो भी है, आज आपके पास आया हूँ तो उन्हीं का देन। लेकिन उनको लगता मेरी है ना- नमस्ते करो, कहाँ है वो पापा, फोन लगाओ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की ये यात्रा, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता जुटे हैं, क्या वाकई बिहार में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी तब्दीली लेकर के आएगी? क्या जिस तरीके से ये हुजूम उमड़ करके सामने आया है, क्या ये वोटों में तब्दील होगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि बिहार में इंडिया गठबंधन ने यह बता दिया कि वो चुनाव बहुत ताकत के साथ में लड़ रहा है और पूरी मजबूती के साथ में। ऐसा चुनाव मैंने कहीं देखा नहीं है कि हरियाणा में इस तरीके से कोई जमावड़ा हुआ हो या यूपी में इस तरह से कोई जमावड़ा हुआ हो। बिहार में पहली बार हो रहा है कि पूरा विपक्ष एक साथ आकर के, एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों में जोश भरता हुआ नजर आ रहा है। आज अखिलेश यादव जब बिहार पहुंचे तो खासा महत्वपूर्ण यह था कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से अपने चुटिले अंदाज में नरेंद्र मोदी उनको देश की राजनीति को लेकर के और उनकी जो विदेश नीति है उसको लेकर के कैसे घेरा, इसको सुनिए। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है,
ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को और साहनी जी वीआईपी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके, गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से इस यात्रा में लोग उमड़ करके आए हैं, जिस तरीके से 14-15 दिनों की यह यात्रा चली और इस यात्रा में लोगों को बांधने का काम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया है, क्या अब जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो इस जोश को बरकरार रख पाएंगे? वो इस जोश को गली मोहल्लों में ले जा पाएंगे, गांव देहात तक ले जा पाएंगे? और वहां से क्या वाकई बदलाव की कोई चिंगारी उत्पन्न हो पाएगी और क्या वाकई ये भीड़ वोटों में भी तब्दील होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।